हेलो स्टूडेंट्स, आइए एओआई का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक स्ट्रेंज कर्व है। यानी एक ऐसा कर्व आ गया है जो सीबीएसई एग्जाम में तो आ सकता है, लेकिन हमने उसे 11th और 12th में ज़्यादा करा नहीं है। तो हम किस तरह से कर्व ट्रेस करेंगे और बाउंडेड एरिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू x। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ये इक्वेशन हम पहले से जानते हैं। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और अगर आप इसे फंक्शन के कॉन्सेप्ट में बोलोगे तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। यानी हमारे को मालूम है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रही है, एंड इट्स एन ऑड फंक्शन। यानी अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रही है तो पक्का फिर ऑल्टरनेट यानी थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। तो ये हमें पता है इसके बारे में, और मैं इसे यहां पर मार्क कर रहा हूं 1। नाउ व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कुछ लोगों को ये मालूम है कि ये क्यूबिकल पैराबोला है, बस इससे ज्यादा उनको इस कर्व को ट्रेस करना नहीं आता। तो आइए इसी बहाने हम लोग यहां पर कर्व ट्रेसिंग भी सीख लेते हैं, जो कि एंट्रेंसेस में भी काम आती है और अदरवाइज भी 12th क्लास में जो भी बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये बात आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखो कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। सो हम लिखेंगे कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से लास्ट तक समझिएगा। और एक और बड़ी बात दिख रही है कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा है। इट इज एन ऑड फंक्शन। दोनों के दोनों अब ऑड फंक्शंस हो गए। और एक और बात समझिए, अब आप कहेंगे ये क्या करवा रहे हो सर, ये देखो, ये इसको अपना टूल बनाइए। देखिए डेरिवेटिव क्या कर दिया, 3x²। अब 3x² क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब इसका कोई मैक्सिमा नहीं है, इसका कोई मिनिमा नहीं है, और ये माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक सिर्फ बढ़ता चला जाएगा ओरिजिन से पास करता हुआ। आइए इसको सेकंड मार्क करते हुए, इतना जब हमारे को पता लग गया, ये एक इंट्रो है, आप इस इंट्रो को बिल्कुल एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है ये, तो उसमें आप दे सकते हैं। आइए अब हम आगे अगले फेज पे चलते हैं, जहां हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने वाले हैं। दोनों इक्वेशंस को मैंने ले लिया। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। दोनों में तो y को मर्ज करते हुए हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। रूट लॉस मत करिएगा, सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। एक्स कॉमन ले लिया है, x² - 1 इज इक्वल टू 0। ईदर x इज इक्वल टू 0 और x² इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू +-1। तीन जगह पर ये कट करेगा। किसी भी इक्वेशन में पुट करते हुए y निकालेंगे, तो जब x -1 है तो y भी -1 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट -1, -1। यहाँ ये कोऑर्डिनेट 0, 0, और जब 1 पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी ये दोनों कर्व एक दूसरे को 3 पॉइंट पर कट करते हैं। तो आइए अब हम यहां पर इनको ट्रेस करते हैं ग्राफ शीट पर, और फिर हम बाउंडेड एरिया निकालेंगे। आइए, जबकि अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ शीट भी है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना ली हैं, और हमने स्केल भी लिख दिया है जो कि बहुत ज़रूरी है। और स्केल यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज हाफ अ यूनिट। यानी इस तरह से हमने जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ बना दिया है, बिल्कुल रियल टाइम में ऐसा हम कर रहे हैं। 0, 0, 1, 1, और यहाँ -1, -1, इसको ट्रेस करते हुए हमने यहाँ, आप लाइन के लिए तो बहुत और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, जैसे मैंने हाफ भी ले लिया है। बट यहाँ पर मुझको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि दोनों में से हमारे पास कर्व क्या होगा। दोनों में से मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है, देखिए एक पॉसिबिलिटी ऐसी जा रही है, क्योंकि दोनों कर्व जो हैं ये तो डेफिनेटली y इक्वल टू x है। ये कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखिए, ऑलवेज इंक्रीजिंग है और -∞ से +∞ की तरफ जा रहा है।
और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि शायद ऐसा हो, देखिए ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास कि ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा, ये बस हमारे पास एक कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन को एक नॉर्मल और बड़े बिल्कुल बेसिक तरीके से हम दूर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ऑड फंक्शन है दोनों के दोनों, जैसा बिहेवियर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ठीक वैसा ही बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप क्या करते हैं, मान लो 0 और 1 के बीच में हमने हाफ ले लिया, x को 1/2 ले लिया, तो y क्या है x³, तो x³ की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/8, और 1/8 आप समझ रहे होंगे 0.25 का भी आधा हमने लेना है, तो इसका मतलब यहाँ ये ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो बायस्ड होगा, यानी इस तरह से ये कर्व निकल कर जाएगा। देखिए कितनी आसानी से समझ में आ गया। और अगर ये ऐसा है तो फिर नीचे कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ये देखें। और क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है नहीं, तो एक तरह से अगर हम देखें, जो कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये कर्व कुछ इस तरह से दिख रहा है, और 0 0 पक्का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्वेचर बदल रहा है, और ये हो गया है बाउंडेड एरिया। देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ लाइन से, तो ये कर्व तक जा रहे हैं, और ये रहा बाउंडेड एरिया। तो अब आप ऑड फंक्शन का बेनिफिट ले सकते हो, और आप कह सकते हो दैट बाउंडेड एरिया इज ट्वाइस, डबल कर दिया हमने, 0 to 1। देखिए लाइन का एरिया ऊपर, यहाँ अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो लाइन का एरिया ज़्यादा है, ये देख रहे हैं आप, तो लाइन माइनस, और अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं इसके अंदर से, ये एरिया देख रहे हैं रेड वाला एरिया, तो हमारे पास बच जाएगा बाउंडेड एरिया। ये देखिए जो बाउंडेड एरिया की बात हो रही थी, सो दिस इज 0 to 1 x dx माइनस 0 to 1 क्यूबिकल पैराबोला। और अब आप कहेंगे सर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन जब एरिया निकाल रहे हैं तो वो शायद सबसे आसान, क्योंकि हमारा जो एरिया निकल कर आएगा वो है x²/2 0 to 1 हो जाएगा बच्चों, और x4/4 0 to 1 हो जाएगा। और आप बहुत क्विकली इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, ऐसा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 1/2 माइनस 1/4, सो दिस इज 2 times of 1/4, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ बाउंडेड एरिया। तो देखिए कितनी आसानी से ये एक क्वेश्चन, जिसको हॉट्स में भी रखा जाता है, हो गया है। और इसी तरह से कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें। और हाँ, आप हमारे साथ एवीटी के साथ एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करने के लिए भी जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें, और इसके अलावा बहुत सारा फ्री मटेरियल भी हम आपको सेंड कर सकते हैं। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।